हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है क्लास 12th अकाउंटेंसी का, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। यानी कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 तक मैंने 18 क्वेश्चन तक आप लोगों को करा दिया था। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे मैंने करा दिया था आपको। तो आज मैं आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन 6 नंबर में है। तो बेसिकली 19 और 20 जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का कवर करता है, लगभग 12 नंबर। तो आज हम उसी को करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, और ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। ठीक है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो कॉमर्स स्ट्रीम से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना चैनल का, क्योंकि क्लास आपको आपके पूरे सिलेबस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की सारी वीडियोस चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यूज, ट्रिक्स, सब चीज और सीबीएसई के सारे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो क्लास स्किप ना हो जाए कहीं आपसे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। 19 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो सबसे पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिश फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यानी कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। क्लियर है यहाँ तक। बाकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो आपने कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट मत बनाना जब आपसे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगे। अगर आप बनाते हो तो नंबर तो नहीं कटेगा, बट नंबर मिलेगा भी नहीं, वो आपके किसी काम का नहीं है, टाइम वेस्ट है ओनली। तो ओपनिंग बैलेंसेस में इनके पास टूर्नामेंट फंड है 50,000 का, मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 लाख का इनके पास है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है एंड का, और एडवांस दे रखा है एंड का। एंड क्यों? 1920 मतलब एंड का दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 25,000, यानी मेडिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन भी आपको निकाल के ही दे रखा है 25,000। और देयर वर 600 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। 600 मेंबर हैं, क्लास कितने मेंबर हैं? 600। और हर कोई 100 रुपए सब्सक्रिप्शन देगा। अगर 600 मेंबर है, हर कोई 100 रुपए सब्सक्रिप्शन देगा, तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 60,000। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा वो आएगा 60,000। पहली चीज। दूसरी चीज, तो अब आपको ये आउटस्टैंडिंग एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो जरूर हम लोग लेते इसको, लेकिन हमें बैलेंस शीट तो बनाना नहीं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा आ जाएगा 60,000। इनके पास टूर्नामेंट फंड है और मेडिकल इक्विपमेंट इनके असेट है। अच्छा, और जरा चेक करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं आता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, और मैंने आपको पढ़ा रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा का पूरा कैसे बनाना है, तो आप उसको देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा तो। बाकी एनपीओ पूरा का पूरा सॉल्व है, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 12th अकाउंटेंसी सेशन 2021 के लिए चेक करो। पूरा का पूरा एनपीओ आपका अवेलेबल है फ्रॉम मतलब कि पार्ट 1 टू पार्ट 10, 10 पार्ट है, धीरे धीरे हर एक पार्ट कवर किया है। ओके, चलो। सब्सक्रिप्शन तो आपका क्लास आएगा, यहाँ पे एंट्रेंस फीस आएगा। लाइव मेंबरशिप पे लाइबिलिटी है, ये नहीं आएगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड क्लास नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन मिला है ये इसी टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा। तो 20,000 और आपको मिल गया डोनेशन, तो टूर्नामेंट फंड आपका होगा कितने का? 35,000 का। बाकी ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट को सेल किया है 15,000 का 5,000, तो यहाँ पे लॉस जो है वो आएगा कितने क्लास? 10,000। अगर 15,000 की चीज को आपने 5,000 में बेच दिया है तो आपको लॉस हो गया 10,000, ये भी आएगा क्रेडिट साइड। अब अगर बात करें, ये डॉक्टर और कोच का ऑनरेरियम, ये डेबिट आएगा। मेडिसिन क्लास, जो मेडिसिन है ये खर्चा है, ये डेबिट आएगा। मेडिकल इक्विपमेंट नहीं आएगा, यानी कि 30,000 का मेडिकल इक्विपमेंट वो नहीं आएगा, क्योंकि वो असेट है। ठीक है। और मेडिकल इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना फिर उसका। प्लस जनरल एक्सपेंस, ये डेबिट साइड आएगा। फर्नीचर नहीं आएगा, न्यूज़पेपर डेबिट आएगा, रेंट डेबिट आएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस ये यहाँ पे कवर नहीं होगा। आपने एक बात मुझे बताओ, 15,000 आपके पास था टूर्नामेंट फंड का बैलेंस, 20,000 आपको और डोनेशन मिल गया, तो टूर्नामेंट फंड आपका हो गया 35,000। फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर सिखाया हुआ है। 35 में से खर्चा कितने कर दिया? 60। तो 35 में से 60 तो नहीं घटा सकते, 35 में से 35 घटाओगे, और जो बाकी 25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, बाकी जो 25,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, उसको उसको क्लास हम लोग क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, डेबिट साइड। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है ये इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाओ फटाफट। 19 क्वेश्चन और क्वेश्चंस और इनके आंसर्स के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, सुनील पांडा 12th कॉमर्स सेशन 2021। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें, इवन वीडियोस के लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, चलो।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है 19 सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। तो अब हम क्रॉस ट्रांसफर करते हैं एक एक चीजों को, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन लिख लो, बाई सब्सक्रिप्शन। 600 मेंबर हैं, हर कोई 100 रुपये सब्सक्रिप्शन देगा, तो ये आएगा 60,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद अच्छा नीचे जो दिया वो लिख लेते हैं पहले, डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट, बस और कुछ नहीं। टू टू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है वो आपको दे रखा है 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है, 25,000। इसके अलावा हम लोगों को लिखना है जो ये आपको दे रखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस, टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। खर्चा तो 60,000 किया है, लेकिन यहाँ पे आपने 25,000 ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से टूर्नामेंट फंड था 15,000 का, 20,000 का आपको और डोनेशन मिल गया 35, 60,000 खर्चा हुआ है। तो आपने 35 में से 60 घटा देना है, तो 25,000 जो आएगा वो आएगा आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो आएगा वो आएगा 25,000। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, तो एडिशनल पॉइंट हमने सारा का सारा कर लिया है। और अब इनको सब्सक्रिप्शन आपने लिख दिया है क्रेडिट साइड, एंट्रेंस फीस और ये जो क्लास मिसलेनियस रिसीट है वो लिखना है। तो लिखो बाय एंट्रेंस फीस, बाई एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फीस का जो अमाउंट है वो है 25,000 बाई मिसलेनियस रिसीट, बाई मिसलेनियस रिसीट, ये आ गया आपका 15,000। तो और बाकी लॉस जो था वो लॉस तो डेबिट साइड आएगा ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। तो 15,000 की चीज को 5,000 में बेचा था, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल आएगा 10,000। अब ये जितने भी क्लास खर्चे लाइक डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, यहाँ पे लिखो ये रहा, आप चेक करो ये रहा, ये सब चीज टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम वो है 25 का, टू मेडिसिन्स, टू मेडिसिन्स तो मेडिसिन कितने के हैं क्लास 15,500, टू जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस है 8,000, टू न्यूज़पेपर 8,000, टू रेंट एंड टैक्सेस 5,000। ओके, तो ये हो गए क्लास सारे के सारे हमारे खर्चे। अब हम जोड़ेंगे, तो मुझे तो इस साइड स्पेशली देख के लग रहा है कि जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है, तो मैं एक बार जोड़ लेता हूँ सही से एग्जैक्टली। 25 25 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 25 आएगा 85, 85 प्लस 15 500, 1 लाख 1,05,000। और ये आएगा 8 प्लस 8 16, और ये आएगा 5,000, तो 1,21,500, 1,21,500। उसमें से माइनस करेंगे 60,000, बचेगा 61,500, माइनस करेंगे 25 36,500, माइनस 15, तो ये आएगा 21,500। और अगर ये इधर साइड आया है तो इसको डेफिशिएट, और डेफिशिएट कैपिटल फंड से क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर देता है क्लास। यकीन मानो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 10 से 12 मिनट के अंदर आराम से इस क्वेश्चन को आप बना लोगे। आगे बस समझ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर 19 क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 20 पे, और 20 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है 20 क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन 20, नीरज लिमिटेड। आ जाओ क्लास सब लोग 20 क्वेश्चन पे। नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज ऑन 1st of April 2020। द डिटेल ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट एंड लायबिलिटी टू बी टेकन ओवर। बिल्डिंग जो है उसकी बुक में देखो, क्लास बुक में क्या वैल्यू, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग लिया कितने में, 35 लाख में।
मशीन कितने में लिया है 8 लाख में, स्टॉक कितने में लिया है 4 लाख में, और आगे ट्रेड रिसीवेबल कितने में लिया है क्लास 4 लाख में। तो ये सारी की सारी असेट ली हैं। कुछ लाइबिलिटी हैं वो भी इन्होंने टेक ओवर किया है, 3 + 1 4 लाख का। इट वॉज डिसाइड टू पे द परचेज कंसिडरेशन, कह रहे हैं कि 7 लाख तो चेक से दे देंगे। जो बिजनेस खरीदा गया है उसमें ये कह रहे हैं कि 7 लाख तो चेक से दे देंगे अजय एंटरप्राइज को। ठीक है, चलो 7 लाख चेक से दे दिया आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 लाख आप दे दोगे चेक से। ठीक है, चेक। आगे फिर क्या किया इन्होंने, और जो बैलेंस है वो कह रहे हैं 2 लाख डिबेंचर इशू करेंगे, 20 का एक है 25% प्रीमियम। क्लास 20 का 25% कितना होता है, 25% मतलब होता है 1/4, 25/100। तो 20 का 1/4 कितना आएगा 5। तो यानी कि 25 रुपए में कितने में क्लास डिबेंचर इशू किया जा रहा है, 25 रुपए में। है तो 20 का, जो डिबेंचर इस परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, वो तो इंटरेस्ट होता है। जो डिबेंचर है वो है 20 का, लेकिन आपको जो इशू किया जा रहा है वो 25 का इशू किया जा रहा है, 2 लाख डिबेंचर। 2 लाख इंटू 25 कितना बनेगा क्लास, 50 लाख। तो 50 + 7, कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा गया है, जो पीसी है यानी कि परचेज कंसिडरेशन, वो है 57 लाख का। 57, अच्छा ये अगर डिस्काउंट होता ना तो माइनस करके मल्टीप्लाई करते। भैया हमारा एक डिबेंचर 20 का है हमारे लिए, बट तुमको हम 25 के भाव से देंगे, तो तुम 25 रुपए का एक डिबेंचर लोगे, और 2 लाख डिबेंचर चाहिए 25 के भाव से, तुम्हारे 50 लाख ये 7 लाख ये, टोटल 57 लाख रुपीज जो है, 57 लाख रुपीज ये पेमेंट होगी 57 लाख की। तो 57 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो आपने करनी है क्लास किसको, वेंडर को, यानी कि अजय एंटरप्राइज को। क्लियर है यहाँ तक। तो बस ये पार्ट 1 है, ये तो क्लास 6 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का है। बाकी जो ये सेकंड पार्ट है इसको भी करेंगे। तो ये जो पार्ट 1 है ये 3 मार्क्स का है, और जो पार्ट 2 है वो भी 3 मार्क्स का है। तो पहले पार्ट 1 खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 पे चलेंगे। हेडिंग डालो क्लास जर्नल, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्यूशन पार्ट 1। अब हेडिंग डालो जर्नल। इन द बुक्स ऑफ, किसी किताब में हो रहा है क्लास, नीरज लिमिटेड। ध्यान रखना, जो क्लास किताब में एंट्री पास कर रहा है वो नीरज लिमिटेड है। ठीक है, एंट्री किस किताब में, नीरज। और अजय जो है वो क्या है, वेंडर। अजय जो है वो कौन है क्लास, वेंडर। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट जो है बना लोगे जर्नल का। तो फॉर्मेट में डेट, इसमें कुछ खाली है नहीं, डेट इसमें आएगा नहीं। डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले असेट खरीदी जा रही है, तो जो जो असेट खरीदा है सबको डेबिट कर दो एक एक करके। लाइक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा है, जो जो असेट खरीदा है लाइन बाय लाइन डेबिट कर दो। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। तो बिल्डिंग जो खरीदा है वो खरीदा है 35 लाख का, 8 लाख का खरीदा है मशीन, 4 लाख का है ट्रेड रिसीवेबल, और 4 लाख के हैं मतलब स्टॉक, और 4 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, ये खरीदा है। टू किससे खरीदा है क्लास बताओ जरा, अजय एंटरप्राइज। लेकिन कुछ लाइबिलिटी भी खरीदी है, लाइक क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 लाइबिलिटी भी खरीदी हैं टू अजय लिमिटेड। ठीक है, टू अजय लिमिटेड। ये हो गई क्लास एक एंट्री। नरेशन लिख दोगे, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर। बस इतना बहुत है। ठीक है, चलो अभी जो क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ दे रखा है चेक करना, क्रेडिटर। और ध्यान रखना किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे अग्री है लेने के लिए, 3 लाख और 1 लाख, ये रहा 3 लाख और 1 लाख। लिखो 3 लाख और 1 लाख। और जो बिजनेस खरीदा जा रहा है वो 57 लाख में खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप इनकी टोटलिंग करो जरा, कितना बनता है। 35 प्लस ये 4, 8 दूनी 16, 35 + 16 ये बन गया आपका 51। तो ऊपर आ रहा है 51 लाख, और जो नीचे है वो आ रहा है 61 लाख। तो ऊपर जो बैलेंस बच रहा है 10 लाख का, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए ना। ऊपर जो 10 लाख का बैलेंस बच रहा है, यानी कि आपने 10 लाख का और जो खरीदा होगा
वो गुडविल खरीदा होगा। बच्चों आपको सबको पता है इसकी एंट्री क्या होती है, टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, अगर ऊपर कम पड़े तो गुडविल और नीचे कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। यानी कि इन्होंने अगर 51 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो 61 लाख 61 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 10 लाख की उसकी गुडविल भी खरीदी होगी। तो अब इसके बाद अजय लिमिटेड को पेमेंट करनी है, तो सेकंड एंट्री पास करते हैं जहाँ पे अजय लिमिटेड को आप पेमेंट करोगे। तो एंट्री होगी अजय लिमिटेड या अजय एंटरप्राइज, कुछ भी कह लो। अजय एंटरप्राइज, यहाँ भी वही लिख देना अजय एंटरप्राइज, ठीक है। यहाँ भी सेम लिख दो अजय एंटरप्राइज। अच्छा बताओ, अजय एंटरप्राइज को कितना देना है बताओ जरा? 57 लाख देना है। अजय एंटरप्राइज को देना है 57 लाख, यहाँ लिख देना एंटरप्राइज। अब उसमें चेक जो देंगे वो दे देंगे कितने क्लास? 7 लाख का, है ना। टू 9% डिबेंचर, डिबेंचर कितने का है क्लास बताओ जरा? डिबेंचर है 20 रुपए का। यही गलती मत कर देना कि डिबेंचर आप 100 लिख लो। 2 लाख डिबेंचर है, 20 का एक है, तो ये आएगा 40 लाख। और क्योंकि प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो है 5 का, तो ये आएगा 10 लाख। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट खत्म। ये 3 मार्क्स देगा आपको, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इस क्वेश्चन को बनाने में। तो नरेशन लिख देना बीइंग पीसी पेड। तो परचेज कंसिडरेशन आप पूरा लिखना, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। ये पूरा का पूरा क्लास हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट ए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने लिए। तो आंसर्स को पूरा समझा दिया मैंने कि किस तरीके से आपने करना है और ये आंसर हुआ कैसे। अब इसका सेकंड पार्ट है, फटाफट वो भी बना लेते हैं और खत्म करते हैं 20 का सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है 20 के सेकंड पार्ट में, फिर तभी चलेंगे सॉल्व करने। आ जाओ फटाफट चेक करें। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 अप्रैल 2019 को जेड लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है। 8% डिबेंचर है, 100 का एक 5% प्रीमियम, यानी कि डिबेंचर इशू हुआ है 105 में 100 प्लस 5 टू रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीम जो होगा वो 10% प्रीमियम पे होगा 5 साल के बाद, यानी कि अगर 19 है तो रिडीम जो होगा 24 में होगा। द एंटायर अमाउंट ऑफ पिबलोन एप्लीकेशन, एक ही किस्त है एप्लीकेशन, और इशू ओवर सब्सक्राइब हो गए टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 शेयर्स एंड 10,000 शेयर्स, सॉरी डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन फालतू आ गई, यानी कि आपने इशू किया था 10,000, एप्लीकेशन आई 20,000 की, ठीक है। अलॉटमेंट वाज जो है वो प्रोपोर्शनेट टू ऑल एप्लीकेंट, सबको प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया। और आगे लिखा है जो क्लास एक्स्ट्रा पैसा है वो लौटा दिया होगा सारा का सारा, क्योंकि एक ही किस्त है इसके अंदर एप्लीकेशन, तो आपको तोड़ तोड़ के नहीं देना पैसे, जो अगली किस्त में एडजस्ट हो जाएगा। सारा पैसा एक ही बार देना, जो फालतू आगे लौटा देना है। एसपीआर इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस ड्यूरिंग द ईयर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है। आपको एंट्री पास करनी है बच्चों दो चीजों की, पहला इशू ऑफ डिबेंचर की, दूसरा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बच्चों सिर्फ दो चीज की एंट्री पास करनी है, रिडम्पशन डीआरआर डीआरआई नथिंग। सिर्फ आपको इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करनी है, जो दो एंट्री होती है क्लास, और एक लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आता है उसको राइट ऑफ करने की। तो क्वेश्चन तो हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है, तो बस अब इसको जरा करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 20, पार्ट है सेकंड। अब सुनो मेरी बात। कंपनी ने इशू किया है 10,000 डिबेंचर, इशू हुआ है 105 में, 100 प्लस 5। हालांकि जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 20,000 की, यानी कि 20,000 की एप्लीकेशन, और यही एप्लीकेशन मनी है आपका, सारा पैसा एक ही किस्तों में आ रहा है। लेकिन जो रिडीम होगा वो 110 में रिडीम होगा, जो ये डिबेंचर रिडीम होगा ना वो 110 में रिडीम होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि 10 रुपए प्रीमियम में। लेकिन आपको इशू की एंट्री पास करनी है, ध्यान से समझना, मैं पूरा फॉर्मेट बना लेता हूँ और हम इशू की एंट्री ही पास करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना जर्नल, जो भी है इन द बुक्स ऑफ कौन, जेड लिमिटेड। तो जो पहली एंट्री होगी इस क्वेश्चन में, आपको डेट भी लिखना पड़ेगा, डेट दे रखा है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो शुरू करते हैं। पहली एंट्री जो इशू करने की एंट्री होती है क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप मुझे बताओ क्लास, डिबेंचर जो आप इशू कर रहे हो, जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हो वो कितने डिबेंचर आप इशू कर रहे हो? 10,000। पर जो सबसे पहले एप्लीकेशन आई है वो 20,000 की आई है,
तो 20,000 डिबेंचर जो देंगे आपको वो 105 के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट आएगी 21 लाख। पेमेंट कितनी आएगी? 21 लाख। ठीक है, नरेशन लिख देना क्लास आप। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, वो नरेशन क्लास आप लिख देना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैं क्लास डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लेना। अगली एंट्री जो होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, इशू की जो एंट्री है वो आप लिख लेना 1 अप्रैल 2019। ठीक है, और यहाँ भी सेम डेट आएगी 1 अप्रैल 2019। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 21 लाख। ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये 5 रुपए का है, ये 100 रुपए का है। लेकिन ध्यान रखना, जो आपने इशू किया है वो तो 10,000 ही इशू किया है कि नहीं? 10,000 इंटू 100, 10 लाख, 10,000 इंटू 5, 50,000। भैया भले ही एप्लीकेशन फालतू के आ गई, लेकिन जो कैपिटल है हमारी यानी परसेंटेज डिबेंचर है उसमें हम हमेशा ओरिजिनल अमाउंट भेजेंगे। तो बाकी जो फालतू पैसा आया है वो लौटा दो टू बैंक करके। बाकी 10,000 जो फालतू दे दिया लोगों ने 105 के हिसाब से, 105 के हिसाब से ही तो दिया है 10,000 ने फालतू, तो ये जो 10,50,000 है वो लौटा दो, खत्म बात। अब सवाल ये है कि सर रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है, तो रूल ये है कि रिडम्पशन पे जो भी प्रीमियम होता है वो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आता है और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है। यानी कि अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो उसको इशू की एंट्री में दिखाना है, चाहे इशू किसी पे भी हो रहा सही, पार प्रीमियम डिस्काउंट पे। तो कितना है क्लास? यहाँ पे 10 रुपए है और शेयर्स डिबेंचर है 10,000, 10,000 इंटू 10 ये आएगा 1 लाख, और यहाँ भी जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 लाख। तो ये है क्लास पूरी कहानी इसकी, ये एंट्री होगी इशू की। अब सवाल ये है कि ये जो डिस्काउंट है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, हमें इसे राइट ऑफ करना होता है, इसे खत्म करना होता है। सर इसके पास इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पहली बात इसके लिए पैसा आएगा एसपीआर से। चैप्टर पढ़ा ना हो तो प्लीज चैप्टर पढ़ लेना फिर बनाना इसको। तो जो ये इशू करने से जो लॉस अराइज हुआ है, लॉस दो तरीके से आता है। एक इशू ही डिस्काउंट पे हुआ हो तो आता है डिस्काउंट जो डेबिट करते उसको राइट ऑफ करते हैं, और एक रिडम्पशन जो प्रीमियम पे हुआ है, अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ है तो उसका असर इशू की एंट्री में दिखाते हैं ऊपर नीचे दोनों। तो ये जो लॉस आया है, ये जो लॉस यहाँ पे क्लास आया है, इसको भी हमें क्या करना है क्लास? राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ करने के लिए जो पहला अमाउंट हमारे पास आएगा उसको क्लास हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो पहले इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करने के बाद दूसरी बार क्लास क्या करेंगे? हम उसको सबसे पहले एसपीआर से राइट ऑफ करेंगे। एसपीआर से राइट ऑफ करने के बाद जो अगर मान लो कुछ बच जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। पहले एसपीआर, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके, तो चलो इसको हम करते हैं राइट ऑफ। तो आप मुझे बताओ आपके पास एसपीआर में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? सिर्फ 50,000। तो एसपीआर से आप 50,000 ही यूज कर सकते हो। तो ये जो राइट ऑफ होगा ये साल के एंड में होगा 31 मार्च 20। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 50,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 50,000, और उसके बाद आपने डेबिट क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो आएगा 1 लाख। तो आपने क्या किया? एसपीआर जितना पड़ा था उतना आपने यूज कर लिया, 1 लाख का आपका डिस्काउंट है, तो बाकी जो बचा हुआ 50,000 है वो आपने कहाँ से यूज किया? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर अगर इस क्वेश्चन में एसपीआर नहीं होता तो सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से यूज कर लेते, अगर इस क्वेश्चन में एसपीआर नहीं होता तो। समझ रहे हो बात को? तो देखो इसमें इन्होंने रिडम्पशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ इशू की एंट्री मांगी है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लास 8 नंबर के दो क्वेश्चन 21 और 22। क्लास टाइम लगेगा उसमें। एक शेयर का फुल फ्लेज क्वेश्चन, एक एडमिशन रिटायरमेंट का ऑप्शन में है, हालांकि मैं ऑप्शन फर्स्ट करा दूंगा आपको। तो ये पूरा हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। देन फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद एक पार्ट में हम क्या करेंगे? पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस को इजीली बना लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ आया होगा। प्लीज क्लास लाइक जरूर करके जाना, अपना कमेंट जरूर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।